अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे नवाब शाह से, जो मुल्क की सियासत का महवर बन गया है। लीगी जमात का सीनियर तरीन वफ्द आसिफ जरदारी से मिलने पहुंच गया। अहम नशिस्त में आपको बताएं मुलाकातें होंगी। दो बड़ी पार्टियां हैं जिनमें इख्तिलाफी सियासत का हल खोजने की कोशिश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के हमरा नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर राना सनाउल्लाह नशिस्त का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी मेहमानों की बात सुनने वालों में शामिल होंगे। नवाब शाह मुल्क की सियासत का महवर बन गया। लीगी जमात का सीनियर तरीन वफ्द आसिफ जरदारी से मिलने पहुंच गया। अहम नशिस्त में टू बिग पार्टी इख्तिलाफी सियासत का हल खोजने की कोशिश होगी। स्पीकर अयाज सादिक के हमरा नायब वज़ीर आज़म और सेनेटर राना सनाउल्लाह नशिस्त का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी मेहमानों की बात सुनने वालों में शामिल हैं। सदर, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, स्पीकर असम्बली और वज़ीर आज़म के मुशीर एक साथ नवाब शाह में मुल्क की सीनियर तरीन क़यादत एक छत तले बैठ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात इतने सादा नहीं जितना जाहिर किए जा रहे हैं। सियासी खिचड़ी की हंडिया में कुछ ऐसा है जिसकी तुर्शी दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर मुलाकातें, मुशावरतें हो रही हैं। इस्लामाबाद में जियालों के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए वफ्द सिंध भेज दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी मोहसिन नकवी को अहम बैठक में शामिल करने के लिए फौरी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक टू बिग पार्टीज सिंध पंजाब की लड़ाई का हल तलाश करेंगी। मरियम नवाज के पानी से मुतालिक बयान पर सिंध और पंजाब की सियासी क़यादत आमने सामने हुई। तंदो तेज बयानात का जोर किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा। और लड़ाई मुआफ़ करो, सिंध और पंजाब के मुतासरीन सैलाब को आबाद करो। कराची और लाहौर के शहरियों ने सियासी क़यादत को बैठ कर तनाज़ा हल करने का मशवरा दे दिया। बोल न्यूज़ के माइक पर शहरियों ने सुलह का क्या फार्मूला बताया, आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि तनकीद करने की बजाय जो है ना, पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर आवाम को मदद पहुँचाएँ, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ऐसा ही है कि इन गवर्नमेंट की लड़ाइयों में पिस्ता आवाम ही है। अभी इनको दोनों गवर्नमेंटों को, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के लिए बेहतर यही है कि वो आवाम का सोचें और आवाम की हेल्प करें। इनको चाहिए कि ये तनकीद ना करें बल्कि पंजाब हुकूमत के साथ मिल के काम करें। सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट में काम करे और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपने पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं उन पे काम करे। गवर्नमेंटां नूं चाहिदा है कि आपस दी लड़ाई दी बजाय कम अज कम खुदा दा खौफ करन ते जिहड़ी इमदाद मिली है वो लोकां दे वास्ते पहुंचाण। सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो मिल के आवाम की खिदमत करनी चाहिए। आपको तनकीद बनाए, तनकीद करते जाएंगे। आपका काम है मिलकर उसके कोई सोचें, इसका कोई लाए अमल इख्तियार करें। सिंध गवर्नमेंट को और पंजाब गवर्नमेंट को अपने डिफरेंसेस बुला के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। और जो लोग नून मीम शीन को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं वो याद रखें कि नून मीम शीन सीसा फैलाए दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक पतन में इलेक्ट्रॉनिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब। कहा, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होता है। दूसरे सूबों से आने वाले कहते हैं काश हमारा सूबा भी पंजाब की तरह साफ होता। छोटे शहरों की तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। कि याद रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। पंजाब में आवाम का पैसा आवाम के ऊपर खर्च होता है, आवाम के मंसूबों पे खर्च होता है, नजर आता है। आज जब पंजाब से बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता। वो कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी ऐसी सफाई होती। जब तक तरक्की पंजाब के 38 अजला में यकसा तौर पर नहीं पहुंचेगी, मैं ये समझूंगी कि पंजाब तरक्की याफ्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अक्टूबर हफ्ते को पीपीपी की सीईसी का इजलास तलब किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सीईसी इजलास बिलावल हाउस में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले होंगे। और अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान है।
बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। बहन से इख्तिलाफ महंगा पड़ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला। सुहेल आफरीदी को सूबे का नया वजीर आला बनाए जाने का इम्कान। अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस किया गया। जराए का कहना है कि बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने के अहकाम जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर और बानी की बहन अलीमा खानम के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके थे। गुज़श्ता हफ्ते अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान पर पार्टी को तकसीम करने के संगीन इल्जामात आयद किए थे। उनका कहना था कि पार्टी के अंदर बड़ी तकसीम पैदा हो चुकी है और ये तासुर दिया जा रहा है कि हम बानी के खिलाफ हैं। जराए के मुताबिक नए वजीर आला के लिए सुहेल आफरीदी का नाम सरे फहरिस्त है। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है और वो पार्टी के मुतहर्रिक रहनुमाओं में शुमार होते हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी सियासत तजादात का शिकार है। गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया। सलमान अकरम राजा ने इसकी तस्दीक भी कर दी, जबकि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ। माजरा है क्या, इस रिपोर्ट में जानते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मीर की शायरी तहरीक इंसाफ पर फिट हो गई। गंडापुर के इस्तीफे की खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरी तहरीक में हलचल मच गई। खुद गंडापुर ने वजारत आला से सुबकदोशी का ट्वीट किया। लिखा, बानी की अमानत बानी को सौंप रहा हूँ। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक की, बताया कि ऐसा बानी की हिदायत पर किया गया है। चेयरमैन बैरिस्टर गोहरे अनमोल निकले। बोले, अली अमीन गंडापुर के मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। ये तमाम अफवाहें पार्टी को तकसीम करने की साजिश है। गमराकुन खबरें फैलाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यही बस नहीं की, मजीद कहा, पार्टी को तकसीम करने की हर कोशिश का मुअस्सिर जवाब दिया जाएगा। जब गंडापुर ने खुद तस्दीक की तो गोहर शर्मिंदा हो गए। सुहेल आफरीदी का घर जलसागाह में तब्दील हो गया। तहरीक इंसाफ के पख्तूनख्वा के लिए नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। तहरीक इंसाफ के जवां साल रुकन ने आवाम का शुक्रिया अदा किया और तवक्कुआत पर पूरा उतरने के आज़म का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर बानी के हुक्म पर वजारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मूल न्यूज़ के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी का मिशन और नज़रिया बिल्कुल वाज़ेह है। आवाम की तरक्की और खुशहाली एजेंडे में सरे फहरिस्त है। इस्तीफ़े को पार्टी इंतशार का नाम देने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वज़ीर आला अली अमीन खान इमरान खान के पुराने साथियों में से हैं। मेरी तरफ से और मेरे जैसे बहुत सी जो वर्कर हैं, हम सबकी तरफ से उनको इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। इमरान खान साहब ने माजी में मोहतरम महमूद खान साहब को वज़ीर आला बनाया, हमने सपोर्ट किया। उससे पहले खटक साहब को बनाया, हमने सपोर्ट किया। फिर CM गंडापुर साहब को बनाया, हमने सपोर्ट किया। ये भी सिर्फ इमरान खान साहब का फैसला है, इमरान खान साहब की वजह से है। और वो सपोर्ट सुहेल आफरीदी को भी मिलेगी, क्योंकि सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब की नॉमिनेशन। और इतना कुछ होने के बाद आज क्या हुआ? ये जजों के मफाद का साथ देने की बात करके आ रहे हैं। ये इस तरह सूरत हाल को मशकूक बना रहे हैं। PTI दावत दे, हम बैठने के लिए तैयार हैं, एतराज़ तो कोई नहीं बाकी रहा था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं विफाक में मैंडेट चोरी होने की बात करते हैं तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में JUI का मैंडेट चोरी हुआ, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। 1.5 साल गुजर गया। दूसरी जानिब से गैर संजीदगी है। हम बड़े संजीदा सियासी लोग हैं, हमने कोई तंज़ो मिज़ाह का मैदान नहीं लगा रखा। 16 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान में तारीख़ी मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके लिए अमन मार्च कोहाट से रवाना होगा। इतना कुछ होने के बाद आज क्या हो गया है, फिर ये बात कहना कि हम जजों के साथ यकजहती के लिए आए हैं, इस तरीके से सूरत हाल को मशकूक बनाया जा रहा है। PTI हमें दावत दे, हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। उस वक्त जब कोई एतराज़ बाकी नहीं रहा था, उसके बाद कौन से एतराज़ात सामने आए हैं कि जिसके ऊपर अदालत की तरफ रुजू करने की ज़रूरत पड़ गई है। विफाक में मैंडेट चोरी हुआ है, PTI का मैंडेट चोरी हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है और JUI का मैंडेट चोरी हुआ है। 1.5 साल गुजर गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। हम बड़े संजीदा सियासी लोग हैं और न ये कोई तंज़ो मज़ाह का एक मैदान है कि पॉइंट स्कोरिंग की जाए। 16 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान में तारीख़ी फ़क़ीदुल मिसाल मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी। अमन मार्च कोहाट से रवाना होगा।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई लड़ाई नहीं चाहती थी। अली मूसा गिलानी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत हो या अपोजिशन कोई भी कुदरती आफत से अकेले नहीं निमट सकता। सिक्योरिटी वापस ली गई तो भी कोई तकलीफ नहीं हुई। पुलिस की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है और सिक्योरिटी की वापसी से मेरा कद छोटा नहीं हुआ। दूसरी जानिब इख्तियार वली खान ने कहा है कि नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी इत्तेहादी की नहीं थी, उसी से खराबी पैदा हुई है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हमेशा पार्टी क़यादत के कहने पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी तो कोई लड़ाई करने नहीं चाह रही थी। हमने क्या कहा है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि हमारी तरफ से क्या चीज़ इनिशिएट हुई है जो इनको नागवार गुजरी है पंजाब हुकूमत को। किसी हुकूमत के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, फाइनेंशियल मसल ही नहीं है कि वो इस किस्म की आफत को 100% ठीक कर सके। मेरे चैनल के थ्रू बहुत क्लियरली ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी सिक्योरिटी वापस चलेगी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास इतने वसाइल भी हैं, पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। इन्होंने अगर वापस ले लिया तो किसकी, मतलब मेरा तो कद छोटा नहीं हुआ। खराबी कहाँ से पैदा हुई? खराबी नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसने सारा बिगाड़ पैदा किया। मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसी इत्तेहादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगी। क्या लग रहा था कि वो कोई हमारा इत्तेहादी बोल रहा है? वो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अगर कोई बात करते हैं पार्टी लीडरशिप तो या वो पार्टी लीडरशिप के कहने पर करते हैं या फिर पता नहीं उनको कहीं से टास्क किया गया हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।